औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 की डिस्कशंस कर रहे हैं। मेरे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर्स में अपना अल्केन्स को कंप्लीट किया था। बेटा आज हम सेकंड हाइड्रोकार्बन अल्कीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी बच्चों, आज हम अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं और अल्कीन की प्रिपरेशंस के 2 मेथड डिस्कस करेंगे। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगी, आपकी तवज्जो मेरे साथ रहनी चाहिए। जी, अल्कीन्स और ओलिफिन्स। बेटा हम अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ऑयल फार्मिंग। क्या वजह है जी, हम क्यों कहते हैं अल्कीन्स को? बेटा जब ये अल्कीन्स जो होती हैं ना, ये रिएक्ट करती हैं हैलोजेंस के साथ, Cl2 के साथ या Br2 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो CH2 CH2 ये बेटा हमारे पास चेंज हो जाती हैं अल्काइल हैलाइड्स में। और अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ये अपने लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑयली इन लेयर होते हैं, ऑयली होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों हम इन्हें ऑयल फार्मिंग ग्रुप्स कहते हैं। अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑयलीफिन्स, ऑयल फार्मिंग ग्रुप्स, मतलब ऑयल्स बना देती हैं, ऑयल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं, ऑयली लेयर ले आती हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोअर अल्कीन्स में होता है। जो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है ना बच्चों, वो हमारे पास C2H4 है। मतलब एक कार्बन वाली अल्कीन नहीं होती बेटा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कार्बन, C2H4। बच्चों इसे हम लोग ईथीन भी कहते हैं और इसे हम इथाइलिन भी कहेंगे। इथाइलिन, वाई से इसे इथाइन ना बना लीजिएगा, इथाइन और चीज है। ENE मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है। अल्कीन्स हैविंग 1 डबल बॉन्ड, बेटा जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है उनको हम मोनोइन कहते हैं। जैसे बच्चों इधर देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये मोनोइन है। या बेटा जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये मोनोइन है। जितने मर्जी कार्बन हो, लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक है तो मोनोइन। और अगर बच्चों 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाईइन। हमारे पास डाई दो डबल बॉन्ड है। जैसे इधर देखो बेटा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH इंटू CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये बच्चों 2 डबल बॉन्ड हैं। डाईन 3 डबल बॉन्ड ट्राईन। अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड हों तो बच्चों हम उसे पोलीन भी कहते हैं। मतलब अल्केन्स में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड जरूरी है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, उन्हें आप डाईन, ट्राईन, टेट्राइन, पोलीन कहेंगे। जी बच्चों जर्नल फार्मूला, अब इनमें कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन की निस्बत 2 हाइड्रोजन कम हो गई हैं। बेटा जब हमने अल्केन्स का फार्मूला पढ़ा था तो हम कहते थे CnH2n+2, मतलब अगर वहां पर कार्बन 2 होते थे तो हाइड्रोजन डबल करके 2 प्लस करते थे, C2H6। लेकिन बेटा जी अगर इसमें जितनी कार्बन होंगी उससे डबल हाइड्रोजन, C2H4, C3H6, C4H8, C10H20। तो ये बच्चों जितने भी कार्बन होंगे उससे हमारे पास हाइड्रोजन डबल हो जाएंगी। इसे हम लोग अल्कीन्स कहते हैं। ये अल्कीन्स का जर्नल फार्मूला है। जी बेटा जी हमने क्या क्या बातें कही हैं? हमने कहा नंबर 1 अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं। नंबर 2 बेटा हमने कहा सिंपलेस्ट अल्कीन जो है वो ईथीन है या हमारे पास इथाइलिन है, C2H4। बेटा तीसरे नंबर पे हमने कहा कि अल्कीन्स में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इसेंशियल है। 1 डबल बॉन्ड होगा तो मोनोइन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो वो पोलीन्स होंगे, डाईन, टेट्राइन, ट्राईन, टेट्राइन। और बेटा जी फोर्थ हमने ये बात की कि अल्कीन्स का जर्नल फार्मूला CnH2n होता है, 2 हाइड्रोजन लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। जी बच्चों
आगे डिस्कशंस करते हैं जी। जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमारे पास हमने अल्केन्स के बच्चों 6 मेथड डिस्कस किए हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक में है, और अल्कीन्स के हमारी टेक्स्ट बुक में 5 मेथड हैं। आज सबसे पहले बेटा जी हम फर्स्ट मेथड की डिस्कशंस करते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा नाम से ही आपको पता चल रहा है, मैंने हमेशा आपको समझाई है बात, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो और हैलोजन मतलब HX का रिमूवल हो रहा है। एशन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप HX का रिमूवल करेंगे। किस में से बच्चों? अल्काइल हैलाइड में से। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स मतलब बेटा इधर देखें, हमारे पास अल्काइल और हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में से आप हैलोजन एटम निकाल लेंगे, हैलाइड निकाल लेंगे और साथ हाइड्रोजन भी। तो ऐसे प्रोसेस को हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इस प्रोसेस में हमारे पास अल्कीन्स प्रिपेयर होंगी। जैसे बच्चों इधर देख लें, ये हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन है। अब बेटा जी कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ताकि आपको ये समझ आ जाए, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स होती हैं अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाती हैं। अब बेटा हमारे पास हमने जिस कार्बन से हैलोजन एटम निकालना है उस कार्बन से जो है ना हाइड्रोजन रिमूव नहीं करने, बल्कि हमने इसे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन मतलब बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कराना है। ये देखें बेटा, अल्फा कार्बन से हम हैलोजन निकाल रहे हैं, बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसलिए बच्चों हम इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। एलिमिनेशन, रिमूवल, अखराज, हम कोई चीज निकाल रहे हैं और क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बेटा हमने HX निकालना है, HX एसिड है, आप जानते हैं हैलोजन एसिड्स हैं, तो हमें कोई ना कोई जो है वो बेस चाहिए। तो बेटा हम इसमें अल्कोहलिक KOH लेंगे। KOH ऐसा लेना है जो अल्कोहलिक फॉर्म में हो। अल्कोहलिक फॉर्म में KOH से क्या मुराद है? बेटा हम KOH लेते हैं और इस KOH को अपना जो है किसी भी जो है वो बेस में, जैसे C2H5OH है, सॉल्वेंट है, हम इसमें डिसॉल्व कर देते हैं, तो बेटा ये हमारे पास अल्कोहलिक KOH कहलाता है। आप जब 10th चैप्टर देखेंगे तो वहां पर हम लोग जो है एक्वस KOH भी यूज करेंगे, लेकिन बेटा याद रखिएगा एक्वस KOH से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अल्कोहलिक KOH से हम एलिमिनेशंस करते हैं। अब हमने इसमें एलिमिनेशंस करनी है, रिमूवल करना है। क्या रिमूव करना है? HX को रिमूव करना है अल्काइल हैलाइड में से। अब जिस कार्बन से हमने X निकाला है वहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं करना, और दूसरा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो बच्चों ये आपके पास क्या बन गया? R, यहां पर CH, ये लें बेटा जी CH2, यहां से X रिमूव किया, यहां से H रिमूव किया, तो इन दो कार्बन के दरमियान बेटा डबल बॉन्ड आ गया। ये हमारे पास जर्नल अल्कीन्स प्रिपेयर हो गई, क्योंकि अल्काइल ग्रुप मौजूद है, हमें नहीं पता और कितने कार्बन वाला है, तो हम इससे बेटा जी ये लें जर्नल अल्कीन्स प्रिपेयर हो गई। आगे देखें बच्चों, यहां हम अब स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहे हैं। हमने एक कार्बन पर Br है, दूसरे कार्बन से, जिस कार्बन से हमने Br को एलिमिनेट करना है दूसरी कार्बन से, इसके साथ अगर आप ये लिखना चाहें बेसिकली HX रिमूव हुआ है, लेकिन HX में K ने X निकाला है बेटा KX, और OH ने हाइड्रोजन को, तो KX प्लस H2O लिख दें, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो बच्चों याद रखिएगा अगर आप बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ये ले बेटा जी, अब हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास 1 ब्रोमो, 1 पोजीशन पर Br है, तो बेटा दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन हैं तो ईथेन, 1 ब्रोमो ईथेन। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, हमने एलिमिनेशन करनी है, तो हम KOH डालेंगे, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, जिस कार्बन से Br को निकालेगा बीटा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारे पास बीटा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन, तो ये लें बेटा जी, हमने अल्फा कार्बन से Br निकाल लिया, बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, तो बेटा जी हमारे पास क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बनों से निकल गया, तो हमारे पास बेटा जी KBr और प्लस H और OH मिलकर वाटर।
सिंपली है जी, कोई इशू नहीं है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपको केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराएगी। ये लें बेटा जी, हमने अब यहां पर ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4। ये लें बेटा, दिस इज 2 ब्रोमो और 4 कार्बन है, तो बेटा ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आपको मैंने एक चीज तो बता दी है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से बेटा आपने Br का एलिमिनेशन करना है। लेकिन बच्चों अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास बीटा कार्बन 2 हैं, ये भी बीटा कार्बन है। नंबरिंग मैं खत्म कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब हमारे पास बेटा जी क्या आ गया है, हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जहां सिलेक्शन करनी पड़े बेटा एलिमिनेशन के लिए, हम उसको कहते होते हैं ये रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। और रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन मतलब हमें रीजन की सिलेक्शन करनी है कि हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव करें या हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव करें। तो बेटा जी ऐसे रिएक्शन में आपने सेट-ज़िफ रूल को फॉलो करना है। सेट-ज़िफ रूल, सेट-ज़िफ रूल ये कहता है कि जब आप बीटा एलिमिनेशंस करेंगे तो आप उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जिसमें पहले भी हाइड्रोजन कम है। दोबारा सुनिएगा, अगर आपको चॉइस में आ जाए, आपको रीजन सिलेक्शन करना पड़े और एलिमिनेशन रिएक्शन में कि आप किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो बेटा जी याद रखिएगा हमेशा ऐसे रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन में आपने सेट-ज़िफ रूल को फॉलो करना है। सेट-ज़िफ रूल क्या कहता है? सेट-ज़िफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन आप उस बीटा कार्बन से रिमूव कराएंगे जिसमें पहले हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर CH3 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH2 2 हाइड्रोजन है। तो आप बेटा जी यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे। तो ये लें जी, हमें क्या जरूरत पड़ेगा, वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं, हमें अल्कोहलिक KOH चाहिए। अल्कोहलिक KOH ये मस्ट है, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशंस करेगा। ये लें बेटा जी CH3CH, अब यहां से तो Br निकल गया और यहां से हाइड्रोजन हम निकालेंगे। तो ये लें बेटा CH और CH3, और वो 2 कार्बन जहां से जिनसे आपने जो है एलिमिनेशंस की है उन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन हमारे पास बनेगा। अगर हम यहां से निकालते तो बेटा हमारे पास फिर 1 ब्यूटीन बनता, 1 ब्यूटीन नहीं, यानी अगर हम यहां से निकालते ये CH2 बच जाता, ये CH, CH2, CH3, इस सूरत में हमारे पास 1 ब्यूटीन बनेगा। 1 ब्यूटीन बेटा सेट-ज़िफ रूल के खिलाफ है। एक और भी बात इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप समझना चाहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन दोनों क्या वजह है, रीजंस क्या है जी, क्यों सेट-ज़िफ रूल फॉलो कर रहे हैं। अब बेटा अगर आप देखें ना, यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बेटा जी हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप लगे होते हैं ना, उन्हें हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। यहाँ देखें इन कार्बन पर एक और एक 2 सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्डेड वाली कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूट हैं। यहाँ पर बेटा बार बार कह रहा हूं हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं लेना, तो यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन को ना लें तो CH2 CH3 एक सब्स्टिट्यूट है। वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसकी, ये मोर स्टेबल है बेटा, ये हमारे पास ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है और ये अल्कीन स्टेबल नहीं है, तो हमारे पास 1 ब्यूटीन नहीं बनेगा। दोबारा देखिएगा, जो जो मैंने बातें बड़ी सिंपली वे में आपको बता दी हैं। मैंने आपको बताया है कि बेटा जहां पर जब आपने एलिमिनेशंस करनी है बीटा एलिमिनेशन, तो आप अल्कोहलिक KOH चाहिए। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, आपके पास जो है क्योंकि HX एसिड है इसको रिमूव करेगा। अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जानी है, अल्फा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन एटम जाना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आप निकालेंगे, एलिमिनेशन हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई है। मैंने कहा बेटा अगर आपको रीजियो सिलेक्टिव करना पड़े, मतलब आपको ऐसा जो एक से ज्यादा बीटा कार्बन अवेलेबल हों, तो बच्चों हम उसे ऐसे रिएक्शन को रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। यहां पर सेट-ज़िफ रूल फॉलो होगा। सेट-ज़िफ रूल क्या कहता है, सेट-ज़िफ रूल ये कहता है कि आप हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से लेंगे जहां पर पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ हाइड्रोजन कम है तो आप इससे लेंगे।
जब आप लेंगे तो फिर आप इसको इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास दोनों चॉइसेस थी। अगर हम इस बीटा कार्बन से लेते तो 1 ब्यूटीन बनती, अगर हम इस बीटा कार्बन से ले रहे हैं तो 2 ब्यूटीन बन रही है। बेटा जी 2 ब्यूटीन के 2 सब्स्टिट्यूट है, 1 ब्यूटीन का ओनली 1 सब्स्टिट्यूट, वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो दैट्स द रीजन 2 ब्यूटीन इज द मेन प्रोडक्ट, 1 ब्यूटीन इज नॉट मेन प्रोडक्ट। 1 ब्यूटीन अगर कहीं बनेगी भी सही तो इसकी यील्ड बहुत कम होगी, ना होने के बराबर होगी, जबकि हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी वो 2 ब्यूटीन बनेगा। चलें जी सेकंड मेथड की हम डिस्कशंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी बेटा रिमूवल। जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो आपने ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप H2O की रिमूवल कर रहे हैं। अब बेटा हमें H2O को रिमूव करना है तो H2O की रिमूवल के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए। बेटा यहां पर आप कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो आपके पास वाटर को रिमूव कर सके, तो हम एल्यूमिना हमारा बड़ा बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। या बेटा जी हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। या बेटा जी फास्फोरिक एसिड H3PO4 या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, हम इसे P4O10 की फॉर्म में लिखते हैं। ये लें जी, ये हमारे सिलेबस में है। वैसे तो और भी बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, लेकिन एट लीस्ट आपको वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाजमी याद रखने हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। ये लें बेटा जी, अब हमने ये अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल हमने डिहाइड्रेशन किसकी करनी है? अल्कोहल की। अल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फंक्शनल ग्रुप OH हो तो अल्कोहल होता है। ये लो बेटा, हमने एक जर्नल रिएक्शन ले लिया है। अब आपको अभी मैंने समझाया है कि बेटा जिस कार्बन से, ये एलिमिनेशन है, यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन पर मौजूद है अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन मौजूद हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन से आपने OH लेना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेनी है। ये लें बेटा जी, हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि H2O हमारे पास बन गया, डिहाइड्रेशन हो गई, और वो 2 कार्बन जहां से हमने बेटा OH और H का रिमूवल कराया है वहां डबल बॉन्ड आ गया अल्कीन। अगर हम एल्यूमिना यूज कर रहे हैं Al2O3 तो बेटा हमें 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा। ये लें जी, हमने 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और हमने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर ली। आगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है, गौर से बात सुनिएगा। हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं बेटा, हम टेम्परेचर डाल रहे हैं। अब आपने ना एक बात तवज्जो से सुननी है कि बेटा ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। क्यों मैं प्राइमरी अल्कोहल कह रहा हूं? बेटा जी जिस कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। देख सकते हैं एक कार्बन के साथ, ये प्राइमरी अल्कोहल है। बेटा OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन के साथ मौजूद है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। बेटा OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ मौजूद है, ये कार्बन अल्काइल ग्रुप ये भी कार्बन है, तो बेटा ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। ये टर्शरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब बेटा अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं, ये लें जी, आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H जाएगा, तो बेटा हमारे पास जो है ये लें जी RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये लें बेटा जी, हमारे पास जो है अल्कोहल बन गया। अगर हम यहां पर अब ये आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन 2 बीटा कार्बन मौजूद हैं, ये बीटा कार्बन। अभी मैंने आपको समझाया है सेटजिफ रूल, अभी मैंने आपको रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन समझाए। तो इस बीटा कार्बन से नहीं बल्कि इस बीटा कार्बन से आप, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये लें बेटा जी RCH into CH3, तो इन दोनों के दरमियान आप डबल बॉन्ड देंगे। डबल बॉन्ड आप हाइड्रोजन उस कार्बन से ले रहे हैं जहां पर हाइड्रोजन कम है, सेटजिफ रूल अभी मैंने आपको क्लियर कराया है। तीसरे नंबर पर OH ग्रुप बेटा इस कार्बन से निकल रहा है,
तो यहाँ पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 है, ये CH3 है। अगेन आप सेट जेफ रूल को फॉलो करते हुए उस कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे जहां पर हमारे पास अब तीनों यहाँ अगर कंप्लीट हैं, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो कहीं से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर एग्जांपल है ये बेटा, अगर मैं CH लगा देता और आगे मैं यहाँ पर CH3 कर देता हूं, तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, अब हाइड्रोजन उस कार्बन से ले गए जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो ये लें जी RCCH3, ये लें बेटा CH और CH3। अब आप इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड देंगे, ये लें जी, और प्लस H2O। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशंस है, देखें बेटा जी, जब कंडीशंस दी हैं तो कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था तो 75% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया और 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बेटा जी जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन की तो हमने टेम्परेचर 60 डिग्री से 60% सल्फ्यूरिक एसिड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देख लें टेम्परेचर भी कम हो गया है और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कम हो गई है। तीसरे नंबर पर बेटा जब हमने टर्शियरी अल्कोहल से लिया तो टर्शियरी अल्कोहल से देखें कंसंट्रेशन मजीद कम हो गई है और टेम्परेचर भी कम हो गया है। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, कहां से हमें डिहाइड्रेशन करने में आसानी हुई है, ईज हुआ है, तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल है इसकी डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, फिर सेकेंडली सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे जो मुश्किल डिहाइड्रेशन थी बच्चों वो प्राइमरी अल्कोहल की थी। रीजंस क्या है आपको समझ आनी चाहिए, आपको मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। एक तो मैं आपको वो बात बता चुका हूं आपके सामने, ये लें बेटा जी, यहां पर आप देखें कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है, जितने जितने सब्स्टिट्यूट बढ़ते जाएंगे आपके पास अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, जितनी अल्कीन स्टेबल होगी वो पॉसिबल है कि उसकी फॉर्मेशन इतनी आसान होगी। एक रीजन मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं लेना, हाइड्रोजन के अलावा डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने ग्रुप हैं वो गिन लिया करें, जितने ग्रुप ज्यादा बढ़ते जाएंगे वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। एक बात। सेकेंडली बेटा एक और भी बात बता दूं, ये जो रिएक्शन हुआ है ना, हम आगे जाकर ल्यूकास टेस्ट पढ़ेंगे तो बेटा आगे देखिएगा हमारे पास जो है कि हम इस रिएक्शन में जो है ना वो एट ए टाइम दोनों हाइड्रोजन और OH ग्रुप एट ए टाइम निकले, बल्कि पहले OH निकला है। जब OH निकल गया है तो बेटा इस कार्बन पर, जिस कार्बन से OH निकल जाएगा ना, जब हाइड्रोजन चली जाएगी तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बेटा ये हमारे पास कार्बोकैटाइन बनेगा। याद रखिएगा यहां पर प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा, मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो डायरेक्ट एक कार्बन के साथ। बेटा जी यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दो कार्बन के साथ वो डायरेक्टली अटैच्ड होगी। यहां पर हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटाइन बनेगा। तो बेटा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट 3 डिस्कशंस में कि हम लोग जो है अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बेटा हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटाइन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और सबसे जो लीस्ट स्टेबल होते हैं बेटा जी हमारे पास वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होते हैं। यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा, वो मुश्किल बनेगा, वो स्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेटा हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटाइन बनेगा तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन बड़ा फ्रीक्वेंटली बनेगा, स्पीडली बनेगा, इसलिए हमारे पास जो है इसकी डिहाइड्रेशन आसान होगी। 2 तरीकों से मैंने आपको समझाया, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। आपने अल्कोहल से वाटर का रिमूवल करना है। सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि आपको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, कोई ना कोई जो हमारे सिलेबस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो यूज करेंगे, टेम्परेचर्स देंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। फिर बेटा मैंने आपको समझाया कि प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन मुश्किल है, टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है। आपने फॉलो करना है सेट-जेफ रूल को, आपने रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन में ख्याल रखना है कि बीटा हाइड्रोजन कहां से लें। फिर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको 2 तरीकों से बताया कि क्या वजह है टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्यों आसान है। बेटा इसलिए टर्शियरी अल्कोहल में हमारे पास जो अल्कीन्स बनेगी उसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, वो स्टेबल अल्कीन होगी, जल्दी बनेगी।
जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उससे जो अल्कीन बनेगी वो बेटा हमारे पास जो है उसके सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होंगे, वो हमारे पास मुश्किल से बनेगी। सेकेंडली मैंने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर से समझाया, टर्शियरी अल्कोहल जब OH दे देगा फर्स्ट स्टेप में तो बेटा ये टर्शियरी कार्बोकैटायन ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये जल्दी से जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा, हमें कंडीशंस आसान देनी पड़ेंगी। और जो हमारा प्राइमरी बेटा अल्कोहल होगा जब वहां से प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा तो वो मुश्किल बनेगा, हमें कंडीशन ड्रास्टिक देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा जी।